यूपी के बलिया में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद और छात्र नेताओं के बीच विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मंत्री के एक पुराने बयान को लेकर छात्रों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के बाहर धरना देकर गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। आखिर मंत्री और छात्रों के बीच टकराव की वजह क्या है? मंत्री ने ऐसा क्या कहा था जिस पर छात्र माफी की मांग कर रहे हैं? और जब छात्रों ने मोर्चा खोला तो मंत्री ने क्या जवाब दिया? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बलिया में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद के दौरे का छात्र नेताओं ने जोरदार विरोध किया। मंत्री के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पहुंचते ही बड़ी संख्या में छात्र नेता वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने धरने पर बैठकर गो बैक के नारे लगाए और मंत्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध की वजह मंत्री का एक पुराना बयान है। छात्र नेताओं का आरोप है कि संजय निषाद ने पहले बलिया के लोगों को दलाल कहा था। छात्रों का कहना है कि इस बयान से पूरे जिले का अपमान हुआ है। उनका साफ कहना है कि अगर मंत्री के पास अपने आरोपों के कोई सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें और यदि सबूत नहीं है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता काफी देर तक डाक बंगले के बाहर डटे रहे। उन्होंने मंत्री के बाहर आने का इंतजार किया और लगातार नारेबाजी करते हुए अपने विरोध को दर्ज कराया। बलिया का ये अपमान नहीं सहेगा नौजवान, बलिया का ये अपमान नहीं सहेगा नौजवान। संजय निषाद गो बैक गो बैक, गो बैक। संजय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग डाक बंगला में आए हैं। कुछ दिन पूर्व संजय निषाद जी ने हमारे बलिया के लोगों को, बलिया के सेनानियों को और बलिया के जिस सेनानियों ने, जिस हमारे बलिया के पूर्वजों ने पूरे भारत देश में सबसे पहले देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले कदम आगे लाकर पूरे देश में बलिया जनपद को सबसे पहले आज़ाद कराने का काम किए, उनको संजय निषाद ने दलाल का दर्जा दिया, दलाल बोला। तो हम सभी आज यहाँ पे आए हैं कि भाई दलाली तो तुम करते हो, पार्टी से पैसा लेके टिकट दे के लेन देन कर, और तुम हमारे बलिया के वीर सपूतों को दलाल कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज हम सभी नौजवान उनसे यही सवाल पूछने आए हैं कि तुम दलाल कहे तो कैसे कहे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? आज हम सभी डाक बंगला में उनके रूम के बाहर हम सभी अपना गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सभी को उम्मीद है कि संजय निषाद जी आके हमारे बलिया के नौजवानों को जवाब देंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीर सपूतों को दलाल कहने की। हिम्मत है तो बाहर आओ, और हम लोग बाहर संजय निषाद का इंतजार। छात्रों के विरोध पर मंत्री संजय निषाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि वह विरोध से डरने वाले नहीं हैं। मंत्री ने कहा वह आज भी बलिया आए हैं और आगे भी आते रहेंगे क्योंकि बलिया किसी के पिताजी की जमीन नहीं। संजय निषाद ने विरोध करने वालों को इतिहास पढ़ने की नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि अंग्रेज नदियों के रास्ते भारत आए थे और उनकी जाति के लोगों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया विरोध प्रदर्शन से उनके कार्यक्रमों या उनके रुख पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल मंत्री के पुराने बयान को लेकर बलिया में सियासत और छात्र राजनीति दोनों गर्म है। एक तरफ छात्र नेता माफी और जवाब की मांग पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ मंत्री अपने बयान और अपने रुख पर कायम है। अब देखने वाली बात होगी कि यह विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। अब बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे तो जानकारी आपसे मिल रही है। आज कितने लोग प्रदर्शन में और कितनी देर चला वो आप ही बताओगे। खैर अब कुछ लोगों की रोजी रोटी मेरा विरोध करने से इलेक्शन में चलती क्या है। आप मानते हैं और कि मैं चाहता हूं कि उनकी रोजी टलती रहे। क्यों बेरोजगार करना चाहते आप उन लोगों को? जो भी प्रदर्शनकारी थे आज मैं अपने माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब उनकी सरकार हुआ करती थी तो देश और प्रदेश में तब बलिया का सब कुछ लुटा दिया। आज बलिया में आम आदमी को शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, किसान सम्मान निधि, पुल पुलिया, बिजली सम्मान, बलिया को देश और प्रदेश की राजधानी से जोड़ने का काम किया केंद्र और प्रदेश की एनडीए सरकार ने किया है। ये इतने बड़े प्रदर्शनकारी और क्रांतिकारी लोग आज आए थे कि एक लाठी भी नहीं टूटी और प्रदर्शन खत्म भी हो गया। बलिया को उत्तर प्रदेश में अपवाद पिछड़े जिले के तौर पर नाम दिलवाने वालों लोग, एक ही जात के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इनको क्या पीटना चाहिए? मैं
बलिया आज भी आया हूँ, आगे भी आऊँगा। बलिया किसी के पिताजी की ज़मीन नहीं है। अंग्रेज आए थे, नदियों के रास्ते सबसे पहले हमारी जाति ने उनका विरोध और डुबो के मारा था। हम लोगों को आज़ादी में इतिहास पूछने वाले पहले जाके पढ़ें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और किन लोगों पर लगा था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। हम लोग इस देश के सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं और किसी भी प्रकार का, हम पहले भी कहे हैं कि ये क्रांतिकारी धरती है और क्रांतिकारी धरती से ही अंग्रेजों को मारकर भगाया था। 578 जातियों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियाँ हैं। 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में हैं। एक गद्दार पार्टियों ने इस देश के 578 जातियों और असली क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जातियों ने देश को आज़ाद कराया। लोकसभा खाली कराया है, संविधान लिखवाया है, क्रिमिनल कास्ट हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बना के उजाड़ा जमीन जायदाद। ये भूमिहीन लोग हैं 60% लोग, ये असली राष्ट्रवादी लोग हैं। निश्चित रूप से कुछ लोग अंग्रेज़ों के गद्दारों के साथ उधर से बंदूक चला रहे थे और हमारे लोग अंग्रेज़ों को मार रहे थे। तो निश्चित रूप से जो अंग्रेज़ों की तरफ से गद्दार बन के जो चला रहे थे उन्हें गद्दार तो कहना पड़ेगा। जो वफादार अंग्रेज़ों को मार रहे थे वो मार रहे थे, उसमें सभी जाति के। फिलहाल बलिया में मंत्री और छात्र नेताओं के बीच छिड़ी या जुबानी जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या इस विवाद का कोई समाधान निकलता है या फिर यह राजनीतिक टकराव और तेज होता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।